ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 20/8/1971, 20th of August 1971। इस मुरली का शीर्षक है सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, आज ये भट्टी का ग्रुप डबल भट्टी करने के लिए आए हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं, आज ये भट्टी का ग्रुप डबल भट्टी करने आए हो। डबल भट्टी कौन सी है? अब बाबा पहले तो पूछते हैं डबल भट्टी करने के लिए आए हो, फिर बाबा क्वेश्चन भी पूछते हैं डबल भट्टी कौन सी होती है। डबल भट्टी के रहस्य को समझते हो? बाबा के सामने 20/8/1971 को उस समय भट्टी चल रही है और भट्टी में बच्चे आए हैं, तो बाबा उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, डबल भट्टी के रहस्य को समझते हो? मधुवन तो है ही भट्टी, लेकिन मधुवन भट्टी के अंदर भी विशेष कौन सी भट्टी में अपने रहे हुए संस्कारों को भस्म करने के लिए आए हैं? मधुवन भट्टी के अंदर ऐसी कौन सी भट्टी में अपने रहे हुए संस्कारों को भस्म करने के लिए आए हैं? तो डबल भट्टी का फोर्स भी बढ़ता है ना। बाबा कहते हैं डबल भट्टी का फोर्स भी बढ़ता है ना, क्योंकि कोर्स मिलता है। जब फोर्स बढ़ता है, फोर्स कैसे बढ़ता है? माना बाबा कहते हैं डबल भट्टी का फोर्स भी बढ़ता है ना, क्योंकि कोर्स मिलता है। एक तो जनरल, दूसरा पर्सनल। डबल कोर्स होने के कारण डबल फोर्स भी बढ़ता है। तो जैसे डबल फोर्स बढ़ता है, वैसे ही सदा अपने को डबल ताजधारी समझकर चलते रहें। बाबा कहते हैं एक तो जनरल, दूसरा पर्सनल। तो बाबा कहते हैं ऐसा ही अपने आप को सदा डबल ताजधारी समझकर चलते रहें, तो ये डबल फोर्स सदैव फोर्स में रहे। डबल ताज कौन सा है? बाबा पूछते हैं डबल ताज कौन सा है? अभी डबल ताजदारी हो कि भविष्य में बनेंगे? अभी डबल ताज कौन सा है? एक है लाइट अर्थात प्योरिटी की निशानी का, दूसरा है जो संगम पर सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। एक तो है लाइट अर्थात प्योरिटी की निशानी का, दूसरा है जो संगम युग पर सर्व प्राप्तियाँ होती हैं, जिस शक्ति द्वारा ही जिम्मेदारी को धारण कर सकते हैं। तो लाइट का क्राउन भी और माइट का भी, प्योरिटी का भी और पावर का भी, ये डबल ताज निरंतर धारण करने वाले, प्योरिटी का भी पावर का भी ये डबल ताज। बाबा कहते हैं प्योरिटी का भी, पवित्रता का भी और शक्ति का भी, ये डबल ताज निरंतर धारण करने वाले। तो बताओ डबल फोर्स सदा कायम नहीं रहेगा? बाबा कहते हैं तो बताओ सदा डबल फोर्स कायम नहीं रहेगा? क्वेश्चन पूछते हैं। दोनों की आवश्यकता है, प्योरिटी की भी और पावर की भी, और दोनों सदा कायम रहने से सदा शक्तिशाली स्वरूप दिखाई देंगे। सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए 2 ताज आवश्यक हैं। फिर जितना जितना नंबरवार हर एक ने धारण किए हैं, उस परमार्थ स्वरूप में सफलता व अपने पुरुषार्थ में सफलता पाते जा रहे हैं। तो डबल ताज भी चाहिए और डबल तख्त भी चाहिए। डबल तख्त कौन सा है? हर एक ने अपना अपना रिस्पॉन्स किया। बाबा कहते हैं डबल ताज भी चाहिए, डबल तख्त भी चाहिए। बाबा कहते हैं डबल तख्त कौन सा है? क्वेश्चन भी बाबा पूछते हैं। एक तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन होना, एक तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन होना। सभी से सभी श्रेष्ठ तख्त तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना ही है। साथ साथ इस तख्त पर बैठने के लिए भी अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। बाबा कहते हैं साथ साथ इस स्थिति पर बैठने के लिए भी अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो सकते, तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। तो बाबा के दिल पे तख्त नशीन बनने के लिए बाबा ने क्या बता दिया? आज कौन सा तख्त होना चाहिए? उसके लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त होना चाहिए, तभी बाबा के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इसीलिए ये अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त बहुत आवश्यक है। इस तख्त से बाबा कहते हैं, इस तख्त से क्या होता है? इस तख्त से बार बार डगमग हो जाते हैं। एक रस स्थिति नहीं रहती, अचल अडोल स्थिति नहीं रहती, बार बार डगमग हो जाते हैं। इसीलिए अपने अकाल तख्त नशीन ना बनने के कारण इस एक रस स्थिति के तख्त पर स्थिति नहीं हो सकते। बाबा ने कहा इसीलिए अपने अकाल तख्त नशीन ना बनने के कारण इस एक रस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो सकते।
तो अपने इस भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे, तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान होंगे। जब आप अपने भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे, तो एक रस स्थिति के तख्त पर बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तो डबल ताजधारी भी हो, डबल तख्त नशीन भी हो। जो नॉलेज मिल रही है वह नॉलेज भी मुख्य दो बातों की है। वह कौन सी हैं? दो बातों की नॉलेज मिल रही है। बाबा कहते हैं कौन सी है? नॉलेज भी मुख्य दो बातों की मिलती है ना, अल्फ और बे। अल्फ और बे कहो बा रचयिता और रचना कहो, या तो रचना रचिता कहो, या बाबा कहते हैं रचना कहो। रचना में पूरी नॉलेज आ जाती है, तो रचिता और रचना इन दोनों मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल हैं तो पावरफुल भी बन सकते हैं। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमज़ोर है, अगर रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमज़ोर है, तो स्थिति डगमग होती है। रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते, जानना अर्थात मानना और चलना। जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। जो जानता, मानता और चलता भी है। अगर मानना और चलना नहीं है तो नॉलेजफुल व ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाएगा। अगर मानना और चलना नहीं है तो भले कितने नॉलेजफुल हो, भले कितना ज्ञान हो, लेकिन बाबा की बात को नहीं मानना है, श्रीमत पर नहीं चलना है, तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल, ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाता। चलना, मानना अर्थात स्वरूप बनना। कुछ ना कुछ रचयिता और रचना के नॉलेज की कमी हो जाने के कारण पुरुषार्थ में कमी पड़ती है। इसीलिए सारी नॉलेज की इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलो, अल्फ और बे, बाप और बादशाही, बाप और बादशाही। अच्छा, ये तो हुई नॉलेज की बात। ऐसे ही डबल कर्तव्य में भी रहना है। ये डबल कर्तव्य कौन सा है? आज बाबा डबल बात बता रहे हैं, हर चीज़ में डबल कर्तव्य की बात बाबा यहाँ पे डबल तख्त बताया, बाबा डबल कर्तव्य की बात बता रहे हैं। आज दो की गिनती ही सुना दे रहे हैं। बाबा कहते हैं आज दो की गिनती ही सुना दे रहे हैं। दो कर्तव्य बताओ। सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता रहता है। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। तो कुछ विनाश करना है, कुछ रचना रचनी है, कुछ स्थापना करनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो, दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो, दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना। और व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों के और विकल्पों को कैसे विनाश किया जाता है, इसकी विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी दोनों प्रकार की रचना रचते हो। बाबा कहते हैं रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। रचते हैं किस चीज़ की रचना रचते हैं? शुभ संकल्पों की, मन से भी वाणी से भी। रचना माना क्या? रचना रचना अपने शुभ संकल्पों की रचना रचना, व्यर्थ को छोड़कर शुभ संकल्पों की रचना रचना, मन से भी वाणी से भी। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। विनाश किस चीज़ का करते हो? पुराने संस्कारों का विनाश और नए शुद्ध संकल्पों की रचना। तो बाबा कहते हैं दो कर्तव्य हो गए, विनाश और स्थापना। इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहे तो बताओ एक रस स्थिति नहीं हो सकती। एक रस स्थिति नहीं रहती, उसका कारण रचना रचने नहीं आती व विनाश करना नहीं आता। दोनों कर्तव्य में कमी होने के कारण एक रस स्थिति ठहर नहीं सकती। इसीलिए डबल कर्तव्य में रहना है। ये डबल कर्तव्य भी तब कर सकेंगे जब पोजीशन में रहेंगे। डबल पोजीशन कौन सा है? आज बाबा ने अब तीसरी बात बताई, डबल पोजीशन कौन सी है। आज बाबा डबल ताश दिलवाएंगे बच्चों को। आज पूरे बाबा तैयारी में है, हम बच्चों को डबल ताश दिलवाएं, डबल ताशधारी। तो बाबा कहते हैं अब डबल पोजीशन कौन सी है? इस समय का पूछ रहे हैं। देवत्व से इस समय का गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है।
डीटी से इस समय की गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है। बाबा कहते हैं जो देवत्व है आपकी, देवता की पोजीशन से इस समय की जो पोजीशन आपकी ब्राह्मण की है वो पोजीशन हाईएस्ट है। तो ये एक पोजीशन है, गॉडली चिल्ड्रन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं। ये हुई साकारी पोजीशन। दूसरी है निराकारी पोजीशन। हम सभी आत्माओं से हीरो पाठधारी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो दूसरा पोजीशन है ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारीपन का। ये दोनों पोजीशन स्मृति में रहें तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के व ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो। इसीलिए ये दोनों पोजीशन स्मृति में होंगी तो माया की अपोजिशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए डबल पोजीशन भी सदैव स्मृति में रखो। ईश्वरीय मर्यादाओं को भी ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं के विपरीत ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं जब आपके दोनों पोजीशन आपके उसमें रहेंगी, निराकारी पोजीशन और साकारी पोजीशन। अच्छा, डबल निशाना कौन सा है? अब बाबा ने फिर पूछा डबल निशाना कौन सा है? जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझकर चलना। एक सोल कॉन्शियस व आत्माभिमानी बनने का निशाना। दूसरा निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। बाबा ने कहा एक तो निराकारी समझकर चलना, सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी बनने का निशाना। दूसरा कौन सा है? निर्विकारी स्टेज। एक निराकारी स्टेज, दूसरी निर्विकारी स्टेज। तो निर्विकारी कैसे बाबा बता रहे हैं? निर्विकारी माना दोनों में, मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़े, तब मनसा में भी कोई विकार ना आए। निर्विकारी माना कोई विकार ना आए। तो एक है निराकारी निशाना, दूसरा है साकारी। तो निराकारी और निर्विकारी ये हैं दो निशानी। सारा दिन पुरुषार्थ योगी और पवित्र बनने का करते हो ना, जब तक पूरी रीति आत्माभिमानी ना बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो। लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। फरिश्ता कब बनेंगे? जब कोई भी इम्प्योरिटी माना 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा में संकल्प में इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का ना हो, तब फरिश्ते बन की निशानी में टिक सकेंगे। तो ये डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना। और डबल प्राप्ति कौन सी है? अब बाबा कहते हैं डबल निशाना भी स्टेज अपने स्मृति में रखना। जरा भी मनसा संकल्प में भी इम्प्योर अथवा अर्थात अपवित्रता का ना हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। तो ये डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना। और डबल प्राप्ति कौन सी है? अब बाबा पूछते हैं डबल प्राप्ति कौन सी है? अब डबल प्राप्ति बाबा कहते हैं एक तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, उसमें शांति और खुशी समाई है। जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जब खुद को आत्मा समझते हैं तो क्या होता है उसमें? बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। माना इन इंद्रियों के, अभी तक तो हमने इन इंद्रियों से सुख लिया है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। उसमें शांति और खुशी समाई होती है। जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो तो उसमें गहन शांति और खुशी समाई होती है। ये हुआ संगम युग का वर्षा। अभी जो प्राप्ति है वह फिर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। अभी जो प्राप्ति हो रही है बाबा कहते हैं वो कभी भी प्राप्ति नहीं हो सकती। पूरे कल्प में एक बार ही अतीन्द्रिय सुख का आनंद ले सकते हैं। तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा, दो प्राप्ति हैं। कौन सी? एक तो बाप और दूसरा वर्षा। बाप की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं कर सकते। अब बाबा कहते हैं बाबा की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं कर सकते। और बाप द्वारा अभी जो वर्षा मिलता है वह भी सारे कल्प के अंदर अभी ही मिलता है, फिर कभी भी नहीं मिलेगा।
इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और फुल नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। जो बाबा इस समय बाबा आया है, बाबा से जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति और जो नॉलेज मिल रही है, जो ज्ञान मिल रहा है, वो फिर कभी पूरे कल्प में नहीं मिल सकता, वो इसी समय मिल सकता है, संगम पर ही मिल सकता है। तो दो शब्दों में डबल प्राप्ति बाप और वर्षा, दो शब्दों में डबल प्राप्ति बाप और वर्षा। इसमें नॉलेज भी आ जाती है तो अतीन्द्रिय सुख भी आ जाता है, रूहानी खुशी भी आ जाती है, रूहानी शक्ति भी आ जाती है। तो ये है डबल प्राप्ति, तो ये है डबल प्राप्ति। समझा? ये सभी दो बातें धारण तब कर सकेंगे जब अपने को कंबाइंड समझेंगे। जब दो बाबा ने सब डबल बातें बताई तो बाबा कहते हैं सब दो बातें कब धारण कर सकेंगे अपने अंदर, जब अपने आप को कंबाइंड समझेंगे, एक बाप और दूसरा मैं। कंबाइंड समझने से ये सभी दो बातें सहज धारण हो सकती हैं। भट्टी में आए हो ना, तो ये सभी जो दो बातें सुनाई पर अच्छी तरह से स्मृति स्वरूप भट्टी से बनकर जाना। सिर्फ सुनकर नहीं जाना, सुना तो बाबा कहते हैं बहुत है, सुनना अर्थात मानना और चलना, अर्थात स्वरूप बनना। सुनना, बाबा कहते हैं सुनते बहुत हो लेकिन मानते नहीं हो, तो सुनना अर्थात मानना और चलना, सिर्फ सुनना नहीं है सिर्फ। तो ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर जाना। ज्ञानी तो हो, बाबा के बच्चे सब ज्ञानी तो हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप बाबा ने कहा कब कहेंगे, जब बाबा की बात को मानेंगे और उस श्रीमत पर चलेंगे। योगी हो लेकिन योग युक्त युक्ति युक्त बनकर जाना। तपस्वी कुमार हो लेकिन त्याग मूर्त भी बनकर जाना। त्याग मूर्त के बिना तपस्वी मूर्त बन नहीं सकते, तो तपस्वी हो लेकिन साथ साथ त्याग मूर्त भी बनना है। ब्रह्म कुमार हो लेकिन ब्रह्मा कुमार भी, अब कहते ब्रह्मा कुमार हो लेकिन ब्रह्मा कुमार बा ब्राह्मणों की कुल की मर्यादाओं को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। और कहते हैं ब्रह्मा कुमार तो हो लेकिन ब्राह्मणों की कुल की मर्यादा को जानकर क्या करना, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के जाना। मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डालें, ऐसा पावरफुल बनकर जाना। पावर है लेकिन पावरफुल बनकर जाना। पावर, बाबा कहते हैं पावर है, शक्ति है, लेकिन पावरफुल बनकर जाना, फुल पावर बनकर। जो फुल होता है वह कभी फेल नहीं होता। फुल की निशानी है, एक तो फील नहीं करेंगे, दूसरा फेल नहीं होंगे। फुल की निशानी है, एक तो फील नहीं करेंगे, दूसरा फेल नहीं करेंगे और फ्लॉ नहीं होगा। तो फुल बनकर जाना, इसीलिए भट्टी में आए हो। क्या सीखना है, वह पूछते हैं क्या सीखना है। बहुत पाठ पढ़ा, इतना पाठ प्रैक्टिकल में पढ़कर जाना। पाठ ऐसा पक्का करना जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी पाठ बन जाए। बाबा कहते हैं इतना सब कुछ ज्ञान सीखा, अब उसे प्रैक्टिकल में लाना। तो प्रैक्टिकल में ऐसा लाना कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी पाठ बन जाए। एक पाठ होता है मुख से पढ़ना, एक होता है सिखलाना। तो मुख से पढ़ाया जाता है, एक्ट से सिखाया जाता है। तो हर चलन एक एक पाठ हो। एक पाठ होता है जो मुख से पढ़ाया जाता है, दूसरा आप एक्ट करते हो, माना वैसे हम सिखाते हैं, जैसे कोई चीज़ हम प्रदर्शित करते हैं एक्ट करके। तो बाबा कहते हैं एक होता है एक्ट से सिखाया जाता है। तो हर चलन एक एक पाठ हो। जैसे पाठ पढ़ने से उन्नति को पाते हैं ना, इसी रीति आप सभी की एक एक एक्ट ऐसा पाठ सभी को पढ़ाए व सिखलाए जो उन्नति को पाते जाएं। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। सप्ताह का कोर्स तो सभी ने कर लिया है ना। साप्ताहिक कोर्स जो किया है वह फोर्सफुल किया है या सिर्फ कोर्स किया है। बाबा कहते हैं साप्ताहिक कोर्स जो किया है वह फोर्सफुल किया है या सिर्फ कोर्स किया है। फोर्स के साथ किया है, मतलब जोश के साथ किया है। बाबा कहते हैं कोर्स का अर्थ ही है अपने में फोर्स भरना। अगर फोर्स नहीं भरा तो कोर्स भी क्या किया। निर्बल आत्मा से शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए कोर्स कराया जाता है। तो अगर कोर्स की फोर्स नहीं तो वह फोर्स हुआ, तो कोर्स हुआ। बाबा कहते हैं अगर कोर्स में फोर्स नहीं तो वो सिर्फ कोर्स हुआ। तो अभी फोर्सफुल कोर्स करने के लिए आए हो ना। बाबा कहते हैं अभी फोर्सफुल कोर्स करने के लिए आए हो ना। डबल तिलकधारी भी बनना है। अब बाबा कहते हैं डबल तिलक। अब बाबा पूछते हैं, पहले बाबा कहते हैं डबल तिलकधारी बनना है, फिर बाबा क्वेश्चन भी करते हैं डबल तिलक कौन सा है। बाबा हम लोगों को क्वेश्चन देते हैं डबल तिलक कौन सा है। रोज़ अपना तिलक देखते हो। अमृत बेला जब ज्ञान स्नान करते हो
तो तिलक भी लगाते हो। आत्मिक स्मृति व स्वरूप का तिलक तो हो गया, दूसरा है निश्चय का तिलक। आत्मिक स्मृति व स्वरूप का तिलक तो हो गया, दूसरा है निश्चय का तिलक। एक तो आत्मिक स्थिति का तिलक है, दूसरा हम विजयी रत्न हैं। एक तो आत्मिक स्थिति का तिलक है, दूसरा हम विजयी रत्न हैं। हर संकल्प, हर कदम में विजय सफलता भरी हुई हो, ये विजय का तिलक विक्ट्री है। तो आप लोगों का तिलक है विजय, विजय का और विजयी रूप का। ये डबल तिलक सदैव स्मृति में रहे। स्मृति अर्थात तिलकदारी बनना है, स्मृति अर्थात तिलकदारी बनना है। तो डबल तिलक को भी कभी भूलना नहीं है। मैं विजयी हूँ, इस स्मृति में रहने से कभी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हिला नहीं सकती। बाबा कहते हैं मैं विजयी हूँ, इस स्मृति में रहने से कभी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हिला नहीं सकती। विजयी हुई पड़ी है। वर्तमान समय अपनी स्थिति डगमग होने के कारण अर्थात सफलता में डगमग दिखाई देते हैं, लेकिन विजय हर कर्तव्य में हुई पड़ी है। जैसे कोई सीज़न की खराबी होती है तो सीज़न की खराबी के कारण टेलीविज़न में स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसी रीति बाबा कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जब मौसम ख़राब होता है तो टीवी पे लिख के आता है ना, ख़राब मौसम के कारण सिग्नल नहीं आ रहे, तो बाबा कहते हैं स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी रीति से अपनी स्थिति की हलचल होने के कारण विजय का अथवा सफलता का स्पष्ट अनुभव नहीं कर सकते। जब आपकी आत्मिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बाबा कहते हैं आपकी हलचल में है, तो फिर क्या होता है? बाबा कहते हैं सफलता का विजय का अथवा सफलता का स्पष्ट अनुभव नहीं कर पाते। कारण क्या है? अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। अगर आपकी अपनी स्थिति में हलचल है तो बाबा कहते हैं स्पष्ट को भी अस्पष्ट कर देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो, इसीलिए अपनी स्थिति की हलचल नहीं होगी तो स्मृति क्लियर नहीं होगी। बाबा कहते हैं इसलिए अपनी स्थिति की हलचल होगी तो स्थिति क्लियर, हलचल नहीं होगी। जब आपकी स्थिति अडल होगी, अचल होगी, अडोल होगी, तब आपकी बाबा कहते हैं अपनी स्थिति की हलचल नहीं होगी तो स्मृति क्लियर होगी, तो आपकी स्पष्ट होगी स्मृति। वह होती है सीजन क्लियर, ये है स्मृति क्लियर। वह होती है सीजन क्लियर, ये होती है स्मृति क्लियर। अगर स्मृति क्लियर है तो सफलता भी क्लियर रूप में दिखाई देगी। कितना स्पष्ट शब्दों में, कितना गहराई से एक एग्जाम्पल देख के बाबा हमको समझाते हैं, कितना प्यार से समझाता है बाबा। बाबा कहते हैं अगर स्मृति क्लियर है तो सफलता भी क्लियर रूप में दिखाई देगी। अगर स्मृति क्लियर नहीं व अपने ऊपर केयर नहीं, केयरफुल कम होने के कारण रिजल्ट भी फुल नहीं दिखाई देती। जितना अपने ऊपर केयर रखते हो उतना क्लियर होते हो, जितना अपने देखभाल करते हो उतना ही स्पष्ट होते हो, क्लियर होते हो। इतना ही सफलता अपने पुरुषार्थ में भी सर्विस में स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। नहीं तो ना स्पष्ट दिखाई देती है, ना समीप दिखाई देती है। टेलीविज़न में दूर का दृश्य समीप और स्पष्ट भी होता है ना। इसी रीति से एक रस स्थिति होने के कारण, केयरफुल और क्लियर होने के कारण सफलता समीप और स्पष्ट दिखाई देगी। जब आप केयरफुल रहेंगे तो बाबा कहते हैं सफलता समीप और स्पष्ट दिखाई देगी। समझा? अगर दोनों से एक की भी कमी होगी तो सफलता अनुभव नहीं करेंगे, फिर उलझेंगे। फिर कमज़ोरी की भाषा होती है, क्या करें, कैसे होगा, ये भाषा हो जाती है। इसीलिए दोनों ही बातें धारण करके जाएंगे। इसीलिए दोनों बातें बाबा कहते हैं धारण करके जाएंगे तो सफल। बाबा कहते हैं फिर कमज़ोरी की भाषा होती, क्या करें, कैसे करें, ऐसी भाषा हो जाती है। इसीलिए दोनों बातें धारण करके जाएंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता इतनी समीप आएगी जैसे गले में माला कितनी समीप आ जाती है तो सफलता भी गले की माला बन जाएगी। सफलता कितनी समीप आएगी जैसे गले में माला, तो बाबा कहते इतनी समीप आएगी तो सफलता भी गले की माला बन जाएगी। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा ने आज हमें डबल, आज समझिए डबल वर्षा दिया है, डबल ताज दिया है, डबल दिल तख्त नशीन होने की
बात बताइए। बाबा ने कहा रचता और रचना दोनों को जानना है। आपके 2 कर्तव्य बताए हैं बाबा ने कहा, विनाश और स्थापना। तो विनाश किस चीज़ का? पुराने संस्कारों का विनाश, और स्थापना शुभ संकल्पों की स्थापना। दिल तख्त नशीन, बाबा के डबल दिल तख्त नशीन कैसे बन सकते हैं? बाबा ने कहा एक तो आपकी स्थिति अचल अडोल जब तक होगी, जब एक रस स्थिति होगी, तभी आप डबल तख्त नशीन बन सकते हैं, तभी आप डबल तख्त नशीन बन सकते हैं। तो ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।